गोल्ड के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आप तक पहुंचा दूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे साथ बशीर साहब जुड़े हैं जो कि ऑल कश्मीर डीलर्स गोल्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मरकजी सरकार ने जिस तरीके से सिल्वर और गोल्ड पर जो है वो टैरिफ इम्पोर्ट टैरिफ जो है वो 15% बढ़ा दिए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी का ये कहना कि 1 साल के लिए आप गोल्ड ना खरीदें और फॉरेन ना जाएं। क्या कुछ इम्पैक्ट आखिरकार उन खरीदारों पर और उन लोगों पर पड़ेगा जो गोल्ड के साथ कारोबार करते हैं और तब्दीली क्या आने वाली है और खदशात क्या हैं, बशीर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। बशीर साहब, जिस तरीके से हाल ही में जो मरकजी सरकार है उन्होंने सिल्वर और गोल्ड पर इंपोर्ट टैरिफ जो है वो 15% बढ़ा दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? ये 15% जो उन्होंने बढ़ाया है इस पर हम एक साइड रखेंगे जी। पहले जो अहम मसला है वो है कि वजीर आजम की अपील शायद मुल्क की मुफाद में होगी ताकि जो दरामद सोना है उसमें हमें मुल्क में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो हमारी इकनॉमी ख़राब हुए वो थोड़ा बहुत सही हो जाएगी। लेकिन सोने पर ड्यूटी बढ़ाने का बराह रास्त असर छोटे ताजरों और सुनारों बरादरी में पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत से लोग रोजी कमाते हैं रोजी कमाते हैं खाते हैं, उनका कारोबार रुकने से उनके घरों का निज़ाम मुतासर होगा। अगर 1 साल तक सोने की खरीदारी कम होगी तो ज्वेलरी मार्केट में शदीद मंदा आ सकता है। इससे हज़ारों कारीगर, मजदूर और छोटे दुकानदार मुतासर होंगे। हमारे मुल्क में शायद भी है और ये जो रिवायती मामलात में सोने की जो बहुत अहमियत है इसलिए इसकी खरीदारी और जो इसका ये मुकम्मल तौर पर रोकना आसान नहीं है, क्योंकि जो हमारी शादियाँ चलते हैं, खासकर कश्मीर की मैं बात करूँगा, यहाँ तो सोने के बगैर बिल्कुल नहीं जा रहा है। 15% ड्यूटी बढ़ाने से सोना मज़ीद महंगा होगा। उससे का बोझ जो हमारे अवाम पर पड़ेगा हम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम पर ये बोझ पड़ेगा। पहले ही सोने के जो रेट ऊंचे दामों पर चढ़ गए थे उससे हमारा काम बहुत मुतासर हुआ था। अब जो ड्यूटी बढ़ गई है उससे और ज़्यादा मुतासर होगा। यकीनन ये साफ बाहर जाहिर है ये काम में बहुत ही फर्क पड़ेगा। क्या काम बंद हो सकता है बशीर साहब, सोने का कारोबार 1 साल के लिए? देखिए ये हम नहीं कह सकते। हमारे वजीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने अवाम से अपील किया जी कि आप सोना ना ये उन पर डिपेंड है, वो उस अपील पर अमल करे या ना करे, ये हम नहीं कह सकते। हमें सिर्फ अपने रोजी रोटी की फिक्र है। हम सिर्फ यही आपकी वसात से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अपने वजीर आज़म को ये दरख्वास्त करते इस पर नज़रसानी करे। इसमें जो सोने के साथ जो जुड़े हुए हैं वो करोड़ों लोग हैं, कारीगर है। कारीगरी के साथ जो वो रॉ मटेरियल लाते हैं, कोला वगैरह लाते हैं, तांबा लाते हैं, चांदी लाते हैं, एसिड लाते हैं, इसमें हज़ारों किस्म के जो औजार लगते हैं, उन पर ये बहुत असर पड़ता है। अच्छा बशीर साहब, ये भी जानेंगे जिस तरीके से इंपोर्ट टैरिफ 15% बढ़ाए गए हैं सोने और चांदी में, कितना ज़्यादा सोना महंगा हो सकता है इस चीज़? देखिए अगर आज सोना 15,200 रुपया ग्राम है, इसमें आप 10% और बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये 16,000 रुपया आता है। इसमें 1640 रुपया ये महंगा हो जाएगा। सिल्वर भी इसी तरीके से, जिसमें एज पर टैक्स जो होगा उस पर वो रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। आने वाले वक्त में क्या रेट्स हाई जा सकती हैं या कम हो सकती हैं? ये तो हमारे हाथ में नहीं है रेट है या रेट जो है ये रेट हमारे हिंदुस्तान के हाथ में भी नहीं है, ये फॉरेन कंट्री के हाथ में, उनकी करेंसी है, ये इनके हाथ में उनकी पॉलिसी क्या होगी। हमें उनके पॉलिसी का कोई इल्म नहीं है, ना हम उसमें दखल अंदाजी देंगे। हमारा जो है हिंदुस्तान जो है वो टैक्स बढ़ा रहा है, जो बाहर से सोना आएगा उसमें टैक्स ऐड होगा। रेट बढ़ गया, ऑटोमेटिकली रेट बढ़ गया ना, तो पहले से रेट बहुत आसमान पर छू रहे हैं, इससे ज़्यादा काम पर असर पड़ेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जो अपील किया उस पर भी काम पर असर पड़ेगा। हम यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग इनसे मुंसलिक है, जितने भी एसोसिएशन इनके साथ मुंसलिक है, मिल बैठ कर बात करें, कोई हल मुल्क का मफाद भी सोचे और हमारे रोजी रोटी का भी सवाल वहाँ। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि खदशात हैं कि जो क्राइसिस है उसको मद्देनजर रखते हुए यूएसडी यानी कि डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया जो है उसकी गिरावट आ रही है। देखिए
यहाँ न डॉलर का सवाल है, न रुपयों का सवाल है, न सोने का। यहाँ इस वक्त दो ही चीज़ जो हमारे सुन्यार बरादरी में, ऑल इंडिया बरादरी में जो सुन्यार है, उनमें यही दिमाग में बात फिरती रहती कि हमारा कारोबार ख़त्म हो गया। लेकिन कौम एक साइड है, कौम को तो बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। कौम का हम भी कौम के बंदे, कौम से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे कौम को, प्रधानमंत्री जी को ये भी दोनों चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए। यहाँ कौम को भी हमने बचाना है, यहाँ जो सुन्यारे हैं, जो करोड़ों से वाबस्ता है, उनका रोज़ी रोटी का भी हमने सोचना है। ये तो गवर्नमेंट का अहम क्वेश्चन इस वक्त है। देखिए, कौम बच रहा है तो ठीक है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस काम पर है। मैं आपको एक बात बोलूं, यहाँ कश्मीर की बात बोलता हूँ कि यहाँ हमारे हज़ारों में यहाँ कारीगर है बाहर के कंट्रीज़ के, वो हैंड टू माउथ है। जिनको कमाते हैं शाम को खाते। अगर उनको 10 दिन काम बंद होगा, 4 दिन काम बंद वो करेगा, उनको यकीनन ये मैं कहता हूँ कि उनको बगैर जाने के लिए भी किराया नहीं होगा। तो ये थोड़ा वो डिफ़िकल्ट मसला है। इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है, उनको दोबारा इस पर सोच विचार करना चाहिए। हमें भी कॉन्फिडेंट ले ले, हमारे एसोसिएशन को भी कॉन्फिडेंट ले ले, भाई कैसा ये मसला हल होगा। आप